स्वास्तिका टेक्सटाइल। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर करके थक चुके हो? क्या आपको अपनी मनपसंद कपड़े नहीं मिल रही है? स्वास्तिका टेक्सटाइल। अगर आपको अपने पूरे परिवार के लिए एक ही छत के नीचे कपड़ों की शॉपिंग करनी हो तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ग्राउंड फ्लोर में लेडीज के लिए साड़ी, सूट, पैंट्स, गाउन, कुर्ती, एक से एक ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कलेक्शन की वैरायटीज मौजूद है। सेकंड फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा। जेंट्स और किड के लिए भी बढ़िया से बढ़िया स्टाइलिश डिजाइनर क्लोथ उपलब्ध है। कीमत भी ऐसी हर किसी की बजट को सूट करे। स्वास्तिका टेक्सटाइल, महाराष्ट्र मंडल, अबडीन बाजार, श्री विजयपुरम, अंडमान। सभी को नमस्कार। हमारे हेल्थ सेक्टर का जो भी कंडीशन है, हेल्थ सेक्टर का इक्विपमेंट्स लेके बात करें, हेल्थ सेक्टर का डॉक्टर्स के कमी को लेके बात करें, या फिर कोई भी स्टाफ रिक्रूटमेंट लेके बात करें, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट का खराब होने के कारण उसको ठीक करने या फिर नया प्लेसमेंट के लिए मशीनरीज लाने का बात करें, ये सारा जो तार है ये सबका, ये कहीं ना कहीं आपका एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ रहता है। हमें ये भी पता चला है कि यहाँ के जो मतलब कंसर्न्ड ऑफिसर्स है, जिन लोग परमिशन के लिए या फिर ग्रांट के लिए जो है, फॉर एग्जांपल आपका अगर स्टाफ रिक्रूटमेंट करना है, उसका इंटरव्यूज के लिए जो अप्रूवल्स चाहिए, उसके बाद जब इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद जो भी कार्रवाई होता है उसके लिए अप्रूवल्स चाहिए, उसके बाद जो सेलेक्ट हो जाता है कैंडिडेट, उनको अपॉइंट करने के लिए भी अप्रूवल्स चाहिए। ये सारे अप्रूवल्स के लिए उनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन के टेबल पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। क्या किन के सामने में? जो दैनिक्स हो गया, जो आईएएस ऑफिसर्स हो गया, जो सेक्रेटरीज हो गए, यहाँ तक कि हमारे एलजी साहब के टेबल में भी काफ़ी सारा फाइल्स ऐसा हॉस्पिटल रिलेटेड पड़ा हुआ है जिसका अभी तक कोई रिप्लाई आया ही नहीं है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स से, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा नौबत ना लाएं कि आज 3-4 लोग चिल्ला रहे हैं, 10-15 लोग चिल्ला रहे हैं, कल को ऐसा ना हो पूरा पब्लिक आके चिल्लाने लगे, तोड़फोड़ करने लगे, या फिर ऐसा एक माहौल यहाँ पे क्रिएट हो जाए परेशानी से कि आपको और इज्जत ना दे कोई। आपका गरिमा, आपका पोस्ट, आपका जो भी क्वालिफिकेशंस या डेजिग्नेशन है, उसका हम आइलैंडर्स बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक डेवलप्ड सोसाइटी के लिए आप जैसे लोगों का वरदान या आप जैसे लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ऊपर में रहता है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो भी खामियां आपको हमें नजर आता है, हम झेलते हैं, नजर छोड़ दीजिए, हम लोग झेलते हैं, और आपको जो पता चलता है उसमें कम से कम कुछ सकारात्मक वे से काम करिए, ताकि देखिए हमें तो पता है कि आप जैसे लोग यहाँ पे आके ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके वजह से नॉर्मल पब्लिक झेल रहे हैं। बीच का बात हटाइए, ये परमिशन, फॉरेस्ट परमिशन, ये वो सब छोड़ दीजिए। आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो चेयर का, तो आप बता दीजिए ना कितने टाइम में आपको परमिशन मिलेगा, कितने टाइम में ये मशीनरीज आएगा, कितने टाइम में हॉस्पिटल का जो कंडीशन है वो ठीक होगा, कितने टाइम में जो है स्टाफ रिक्रूटमेंट फाइनली होगा, कितने टाइम में गैरेज शर्मा हॉस्पिटल जो है हैंडओवर कर देंगे डीएचएस को या हेल्थ सेक्टर को, वो शुरू हो जाए, कब होगा? हमारे डायरेक्टर लेवल, हमारे आला ऑफिसर्स जो आपके डिपार्टमेंट्स में बैठते हैं, दे आर वेरी क्वालिफाइड एंड दे आर डिटरमाइंड, बट आप जैसे आला ऑफिसर्स जो कि सेक्रेटरीज और दैनिक्स और आईएएस लेवल के जो लोग हैं, उन्हीं लोग जो है इनके हाथ बांध देते हैं। अभी जो नया सीएस साहब आए हैं,
मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं सर, यहाँ पे जो है जो भी प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द टेबल में ही रखा हुआ है। नया चीफ सेक्रेटरी साहब, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा हमारे सबके तरफ से, मैं सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं आपके सामने एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी इश्यूज पेंडिंग है, स्टाफ इश्यूज बोलिए, टीचर्स का इश्यूज बोलिए, पानी का इश्यूज बोलिए, खास करके प्रायोरिटी में जो है हेल्थ सेक्टर को लेके जो इश्यूज है इसको जल्द से जल्द सॉल्व करिए। बहुत इनोसेंट लाइफ जो है बच जाएगा। जो ब्यूरोक्रेट्स के ग्रुप्स है वो कुछ सकारात्मक वे में अंडमान को लेके सोचे, वरना कोई पॉलिटिशियन, वरना कोई डायरेक्टर्स, वरना कोई चीफ जो रहते हैं डिपार्टमेंटल, उन लोग से कुछ नहीं हो पाएगा। खास करके एलजी साहब से भी हमारा विनम्र रिक्वेस्ट है, इतना कुछ होने के बावजूद भी हम लोग रिक्वेस्ट मोड में आके आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ही कर सकते हैं। हम लोग मान लिए, चलिए आप ही कर सकते हैं, करिए ना। जो भी अप्रूवल्स है, जैसे कि एमएस से भी बहुत सारा स्टाफ रिक्रूटमेंट का रिक्वेस्ट गया हुआ है शायद आपके पास में, हेल्थ सेक्रेटरी के पास में और एलजी के पास में, ये सारा फटाफट जो है आप अप्रूवल करोगे तो यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक जाएगा, स्टाफ्स आएगा, मशीनरीज आएगा। आप हमें सिटी स्कैन, आप अल्ट्रासाउंड मशीन, एमआरआई मशीन्स जो है वो आप कितने महीने से आप कर रहे हो? जब टेंडर के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऑल्टरनेटिव तरीका निकालिए ना, आपके पास तो सब कुछ है। एक पॉजिटिव वाइब लाइए ना अंडमान के पब्लिक के बीच में। जी, मैं जो है ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि वहाँ पे हमारे जीवी पंत हॉस्पिटल में खास करके कुछ मतलब गरीब लोग, गरीब फैमिली के जो लेडीज लोग हैं, उन लोग अटेंडर्स का काम करते हैं, या कोई फैमिली ऐसा है जिनका फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन उन लोग कोई कारणवश या घर पे कुछ काम या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण अपने पेशेंट के साथ रह नहीं सकते हैं, तो उनके लिए जो है हमारे जीवी पंत हॉस्पिटल में एक दो ग्रुप है जिन लोग अटेंडर्स का जो है फैसिलिटीज मुहैया करते हैं। 3 लोग हैं। तो इसमें से इन लोग बहुत वाइटल काम करते हैं, और जिन लोग गलत करते हैं उनके ऊपर तुरंत एक्शन भी लिया जाता है। हमने इसका भी एक्सपीरियंस किया है। तो ऐसा जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को जो है प्रोटेक्ट करें, और इनके लिए जो है जो भी मतलब हम लोग कर सकते हैं एज ए एनजीओज या एज ए सोशल वर्कर, कि ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में एक फैसिलिटी मिलना, एक जगह मिलना बहुत जरूरी होता है। और कुछ भी कारण जो है इनको तुरंत बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि इन लोग जो है कोई खास डिमांड नहीं करते हैं। इन लोग एक छोटा सा एक जगह जो है उन लोग देखते हैं, वहां पे बैठते हैं, और कम से कम हजारों लोगों का अटेंडर्स के लिए जो कमियां हैं उसको पूरा करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो इतने गरीब है कि यहीं के रोजगार से जो है वो अपना बच्चों को पालते हैं। बहुत लेडीज ऐसे हैं जिनका हस्बैंड्स नहीं है, जो सिंगल मदर चाइल्ड जो है काम करते हैं। तो ऐसे लोगों जो है ज्यादातर जो है ये अटेंडर्स का काम करते हैं, और उन लोग बहुत ही जेन्युइनली, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ में ये सब करते हैं। तो इनके साथ जो है थोड़ा नरमी बरता जाए, थोड़ा इज्जत इनको भी दिया जाए। और दूसरा बात मैं ये बोलूँगा, जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है ये सारे माहौल क्रिएट होने के वजह से, कि एनिम्स के जो लोग हैं और डीएचएस के जो लोग हैं, ये आपस में एक तालमेल बना के चले। इसमें ईगो का प्रॉब्लम हम देखे हैं। इसमें हम लोग ईर्ष्या और जो है घमंड का जो है हम लोग एक माहौल देखे हैं, जिसका वजह से छोटा से छोटा इश्यूज भी बहुत बड़ा हो जाता है। और ये इश्यूज जो बड़ा हो जाता है, ये मैं डॉक्टर्स या स्टाफ्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं नॉर्मल पेशेंट के बारे में बोल रहा हूँ। आप लोगों के बीच का बात से लेके जो है 99% प्रॉब्लम्स जो है नॉर्मल पेशेंट्स जो पब्लिक है वो झेल रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपसी जो तालमेल है, ये पेशेंट्स के साथ में जो है प्रॉब्लम क्रिएट ना किया जाए। ये आप लोगों का पर्सनल जो इश्यूज है, ये 4 दीवारी के अंदर में लोगों के बीच में सॉल्व किया जाए, ना कि पेशेंट के सामने में, या पेशेंट का ट्रीटमेंट को लेके कोई भी नेग्लिजेंसीज बोथ साइड से आए। ये नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा कंप्लेंट्स आएगा तो उसमें भी हम लोग बात करेंगे। इस बार हमारे पास प्रूफ भी है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी है, लेकिन हम लोग पॉइंट आउट करके बात नहीं करना चाह रहे हैं। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आपसी तालमेल आप लोग मिला के चले, तो मेरा ख्याल से 40 to 50% इश्यूज सॉल्व हो जाएगा, 70% सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे तालमेल बना के चले।
और एक इश्यूज है, हम लोग जो है 20 तारीख को जो है हमारे डीसी साहब के पास गए थे कि हमारे कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स का जो रिक्रूटमेंट इश्यूज को लेके जो है हम बात करने गए थे। हाँ, तो कुछ पेशेंट्स को लेके भी, जैसे कि संजय भाई ने कहा है कि अननोन अनआइडेंटिफाइड या अननोन पेशेंट्स जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके बारे में कुछ हम लोग कंस्ट्रक्टिव वे में सोचे। तो डीसी सर के पास गए थे, तो डीसी साहब की तरफ से एक लेटर हमारे पास भी आया है जिसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स को बोला गया था कि रेक्टिफाई करे, जो भी आरआर है, जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है या जो भी रिक्वायरमेंट वो डिपार्टमेंट का जरूरत है उसको जल्द से जल्द पूरा करे और उनको एक रिपोर्ट सौंपा जाए, जिसमें कि आपका पुलिस, सोशल वेलफेयर, ट्रांसपोर्ट, एनिम्स, डीएचएस, एसबीआई बैंक, ठीक है। उसके बाद डीसी ऑफिस के खुद के जो अकाउंट ऑफिसर्स को भी ये इंफॉर्मेशन दिया गया था। ऑलमोस्ट सब तरफ से जो है काम हो रहा है। सिर्फ डीएचएस और एनिम्स का जो काम है उसमें अभी भी जो है स्लो काम जो है नजर आ रहा है और फॉलो अप नहीं हो रहा है। और इनको जो है जो भी इंफॉर्मेशन इनसे मांगा जाता है उसमें या तो डिले करना या फिर उनको अपने तरीके से बना के रिपोर्ट देना, ये सब का बात भी हायर ऑफिशियल से हमारे पास आ रहा है। तो एनिम्स और डीएचएस से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी डीसी साहब के लेटर्स में मांगे गए हैं, जो भी रेक्टिफिकेशन के लिए मांगे गए हैं, वो सब तुरंत से तुरंत करके जो है उनको एक रिप्लाई दिए जाए। थैंक यू सो मच।